जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल फ्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक नई भर्ती के एक नए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दोस्त, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ के द्वारा जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपकी जारी की गई है उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है वो आपका मिनिस्ट्री होगी। इसमें आपकी जो भर्ती है वो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में इस प्रकार का फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो इसको सिंपली क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद सिंपली हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिएगा दोस्त, ये आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसके अंदर जो है यहाँ पे आपके 10वीं पास कैंडिडेट एक तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि एक मिनट, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ऑल इंडिया के लिए रहेगी भर्ती, और ये आपका जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो परमानेंट रहेगा। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, यानी परमानेंट आपकी ये क्या रहेगी भाई, जॉब रहने वाली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपकी नई जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसकी ओर। देखिएगा, चलिए यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए, टोटल 11 वैकेंसी निकल के आई है। 16 दिसंबर से 14 फरवरी 2024 तक आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही 18 से 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। ये देखिएगा, 18 से 25 साल। और इसके साथ ही यहाँ पे देखिएगा, ये 18 से 25 है, लेकिन आपको SC ST OBC को यहाँ पे 3 साल का छूट है, SC ST को 5 साल का छूट है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट दिखाई दे रही है, ये आपकी यहाँ पे कांस्टेबल जो ड्राइवर की जो यहाँ पे वैकेंसी है, ये आपकी यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी है। 10वीं पास। इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें जो आपके यहाँ पे जो लाइट व्हीकल जो है, लाइट मैकेनिक व्हीकल वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से नॉर्मली भाई किए तो आपके पास लाइसेंस मिल ही जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, आपका एड्रेस रहेगा जहाँ से आप आवेदन फॉर्म भेजेंगे। हम जो है इस वीडियो में पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आवेदन फॉर्म का यहाँ से डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे, शॉर्ट नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त आपकी यहाँ पे कि कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और क्या आपकी आगे की प्रोसेस होगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी आवेदन फॉर्म को। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे ये आपका आवेदन फॉर्म है जो कि हमने जो है यहाँ पे ले लिया है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये आवेदन फॉर्म अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, परिजोपोस्ट.in पर। वहाँ से आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपकी यहाँ पे कि कैसे आपको आवेदन। देखिएगा, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है 09/2023। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। हालांकि आपको पता है कि हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर वाले नंबर लिखते हैं, लेकिन इसमें आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसमें आपकी ये जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, तो ये यहाँ पे हम 1 ही कर सकेंगे, क्योंकि आपकी और तो वैकेंसी है ही नहीं, केवल कांस्टेबल ड्राइवर की 11 वैकेंसियाँ हैं। तो आप जो है यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेबल ड्राइवर। क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेबल ड्राइवर की एक वैकेंसी है जो दोस्त आपकी यहाँ पे UR की 11, SC की 1 है और OBC की 2 वैकेंसी है। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखिए, खाली मत छोड़िए, इसको नो लिख दीजिएगा। अगर आपके पास है तो आप यस करके पूरी डिटेल डाल सकते हैं। अब अप्लीकेंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो कि हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं दोस्त। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ आपको अपनी कलर वर्जन फ़ोटो चिपकानी है, और उस फोटो के ऊपर यहाँ पे नाम लिख लेना है अपना, और साथ में थोड़ा सा क्या करना है, नीचे भी आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम डेट भी लिख देंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं 20 दिसंबर 2022 2023 तक, ठीक है, 20/12/2023।
अब इसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे 15/06/1999। ओके, उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अपना एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखनी है कि आपका गांव क्या है, तहसील क्या है, उसके बाद आपकी पोस्ट ऑफिस क्या लगती थी, इसका आपकी पिन कोड क्या है, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है आपके एड्रेस में, यानी पूरी डिटेल लिख देनी है। आपका पिन, यानी इसमें क्या क्या लिखेंगे, अपने गांव का नाम, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जो है यहाँ पे सारी डिटेल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, कंप्लीट लिखा है, फुल में डिटेल लिखनी है। मैंने क्योंकि एग्जाम्पल की आपको बता रहा हूँ। अब नेशनलिटी के लिए तो यहाँ पे सभी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो ये मैं ओबीसी से यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर आप यूआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्त यहाँ पे आप कैटेगरी की जगह आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, या आप यहाँ पे लिख देंगे, आप जो है यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे, या फिर नो लिख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे मैं नो लिख दूंगा, या फिर नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के लिए मैं नो लिख दूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हैं तो यस लिख देना, और आपको इसका जो है सर्टिफिकेट देना होगा। एकेडमिक जो यहाँ पे सीरियल नंबर की बात करें, तो मैं यहाँ पे 1 नंबर जो सीरियल नंबर पे ही अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो आपका यहाँ पे। और एग्ज़ाम क्या था, तो देखिएगा दोस्त, एग्ज़ाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10th पास। ओके, उसके बाद आपने किस ईयर में किया था, तो मैंने 12वीं में किया था। यहाँ पे मैं अब बोर्ड का नाम जो है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप भी शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन लिख सकते हैं, या फिर केवल आप परसेंटेज मार्क्स लिख सकते हैं कि आपके इतने परसेंटेज आए थे दोस्त। या फिर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑल कॉमन सब्जेक्ट थे हमारे, तो ऑल कॉमन सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आपकी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, आपको एक्सपीरियंस लगाते हैं, तो आप उसकी सीरियल नंबर 2 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, फोरम से टू, डेस्टिनेशन, पे स्केल क्या था, नेचर ड्यूटी, ये सारी डिटेल डालेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेट डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आज की डेट डाल देनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है, तो प्लेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ से आप आवेदन फॉर्म को भेज रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10th का मार्कशीट दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपको, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है हो सकता है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड, या फिर आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लिख देंगे। जितने भी यहाँ पे आपके जो कॉलम है वो आपके यहाँ पे आने हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे 4, 5 या 6, 7, 8, इसमें सभी में जो है यहाँ पे इस प्रकार आपको रख देने हैं। तो ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट जो है आपका यहाँ पे आवेदन फॉर्म हो गया, यानी आपको कैसे भरना है, जो कि हमने आपको सारी डिटेल बता दी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या है। तो आगे की यहाँ पे प्रोसेस की ओर यहाँ पे चलते हैं। तो ये दोस्त यहाँ पे मैंने एक जो है फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर रखा है, जिसमें यहाँ पे आपको दिया गया है गृह मंत्रालय दिल्ली के अंदर ये रिक्रूटमेंट ड्राइवर के पदों पे आई हुई है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, गृह मंत्रालय दिल्ली। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका एड्रेस हो जाएगा जिस पे आपको आवेदन फॉर्म भेजना है, यानी ये आपका आवेदन फॉर्म भेजने का पता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन फॉर्म के साथ जो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर लिया है। यहाँ पे आपकी एक तो हो जाएगी शैक्षणिक की जो है वह सभी व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र हो जाएगा। जन्म तिथि के लिए आप 10वीं का जो है मार्कशीट यूज कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मूल निवास है वो यहाँ पे, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये जो कि मैंने आपका मेंशन नहीं किया था। तो ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इसके साथ ही 2 आपको अतिरिक्त पासवर्ड साइज जो फोटो है जो कि स्वयं स्थापित फोटो के साथ भेजना है, यानी उसको रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हीं आपको सेल्फ टेस्टेड करना है। और रोजगार पंजीयन संख्या जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अगर आप लगाते हैं तो, या फिर भूतपूर्व या एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल को डालेंगे।
इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ऊंचा चलता हूँ। ये 25 रुपये हम नहीं लेंगे आपसे दोस्त, आपको ओनली फॉर 20 रुपये में अप्लीकेशन फॉर्म लिखिएगा, ये आपने हमें लिख रखा है। लेकिन ये 20 रुपये में तभी मिलता है कि आप अपना जो हमें व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते हैं तो आपका आपने जो पेमेंट किया है वो, अब यहाँ पे आपको एक बड़े वाला लिफाफा लेना है, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक बड़े वाला लिफाफा ले लिया, ये बड़े वाला लिफाफा हो गया। इस बड़े वाले लिफाफे के ऊपर क्या करना है मेरे भाई, इसके ऊपर आपको लिखना है, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन कर देनी है, ये तो आपकी पूरी पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये कैटेगरी हो जाएगी ओबीसी लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी आवेदन के जो यहाँ पे 2 लिखना है, और 2 लिखने के साथ ही एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र भेजना होगा। सभी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ उचित आकार, ये हो ही गया। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे 2 लिखना है। ये जो एड्रेस है, जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे 2 लिखने के बाद ये का ये आपको एड्रेस यहाँ पे चिपका देना है। ये सारे काम करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट बताए ये सभी आपके बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। हालांकि कोई भी आपसे डाक टिकट वगैरह जो है नहीं मांगी गई है, तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंडेड है। 10 रुपये की लगाना चाहे तो लगा देना, और उसको जो है आपके आवेदन फॉर्म को भेज देना है। हालांकि ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप किसके थ्रू भेजेंगे, तो आपका जो मर्जी है उसके थ्रू भेज दीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे भी जो है पढ़ सकते हैं। सारा नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा रखी है। तो आपको जब लगता है कि हमें फॉर्म भरना है तभी जाकर फॉर्म भरना है। और ये सारी जानकारी है दोस्त, और सभी डॉक्यूमेंट जानकर आपके जो पूरे इस एड्रेस पर आपको भेज देना है आवेदन फॉर्म को। और इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि आप सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाइएगा, लेकिन आप लगा देना, एक लिफाफा और लगा देना, ताकि जिसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह हो। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम जो है इसमें थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फिजिकल कंडक्ट होगा दोस्त। फिजिकल में आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका जो है यहाँ पे चेस्ट है। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट होगा, यानी आपका पीईटी कंडक्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे पीईटी में आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। और वो आपका दोस्त यहाँ पे रहेगा, आपको बता देते हैं कि 24 मिनट का आपको समय रहेगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे प्रक्रिया होगी वो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा दोस्त। और रिटन टेस्ट आपका यहाँ पे बताया जाएगा कि उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। और इसके साथ ही दोस्त आपका यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारी प्रोसेस होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी गलती अगर एप्लीकेशन फॉर्म में होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस गलती को पिन कर दूंगा। मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सही जेन्युइन तरीके से सही से सारी चीज़ें पता लगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।